सलाम व्यूवर्स। तो एंड्रॉयड का कोर्स हमारा जारी था। आज हम उसकी 15th क्लास में पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियो पे रिसाइकलर व्यू को सीखा था हमने कि क्या होता है, वो किस लिए यूज़ किया जाता है, और उसमें कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से सीखने के लिए, मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए हम उसकी एक प्रैक्टिस एग्जाम्पल करेंगे। तो आज की वीडियो में हम वही करेंगे। उससे पहले एक चीज़ रह गई थी लास्ट वीडियो में, और वो ये कि लेआउट मैनेजर क्या होता है, उसको देखेंगे इस वीडियो में। फिर देखेंगे कि हम किस तरह से एक एप्लीकेशन बना सकते हैं कॉन्टैक्ट्स लिस्ट की, यानी सिर्फ एक लिस्ट डिस्प्ले कराने की रिसाइकलर व्यू की मदद से, और डेटा हम उसमें डमी यूज़ कर रहे होंगे, यानी स्टैटिक होगा, और ये सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन के साथ होगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, हमारे इस चैनल कोड स्टूडियो को बनाने का मकसद क्वालिटी कंप्यूटर साइंस कंटेंट को उर्दू ज़बान में लोगों तक पहुंचाना है, ताकि मेड इन पाकिस्तान की तरह लर्न इन पाकिस्तान का भी रुझान पैदा हो सके। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आइंदा के इसी तरह के ट्यूटोरियल्स भी आपको मिलते रहें। एक बार फिर खुशामदीद। तो जैसा कि इंट्रो से पहले आपने देखा कि आज की वीडियो में ये चीज़ें देखेंगे, तो बगैर किसी ताख़ीर के चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लेआउट मैनेजर क्या होता है। तो ये एंड्रॉयड के जो डेवलपर डॉक्स हैं, डॉक्यूमेंटेशंस, उसमें मैं आ गया हूँ। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस पेज का। यहाँ पर इन्होंने लेआउट मैनेजर की अच्छी सी डेफिनेशन की हुई है। लेआउट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल होता है मेजरिंग और पोजीशनिंग करने के लिए आइटम्स को विद इन अ रिसाइकलर व्यू। हमने देखा था एक रिसाइकलर व्यू में हमारे पास एक लिस्ट होती है, उसमें जो आइटम्स हैं, किसने कहाँ पे आना है, किसकी कैसी पोजीशन होगी, कितने आइटम्स आने हैं, उस सारे को लेआउट मैनेजर संभाल रहा होता है। लेआउट है ना, उसको मैनेज करना इसका काम है, इस वजह से इसका नाम भी लेआउट मैनेजर है। मजीद ये कि ये पॉलिसी भी डिटरमिन करेगा फॉर व्हेन टू रिसाइकल आइटम व्यूज दैट आर नो लॉन्गर विजिबल टू द यूजर। हमने देखा था कि रिसाइकलर व्यू रीयूज़ कर रहा होता है ऑलरेडी मेड व्यूज़ को, उसमें डेटा चेंज कर करके। तो कब उस डेटा ने चेंज होना है, ये भी लेआउट मैनेजर का काम है। वो देख रहा होगा कि कब मैंने इस डेटा को, ये पीछे चला गया हुआ है, अब इसकी ये मुश्किल है कि जल्दी ये नज़र आए, तो इसके नीचे वाले डेटा को जो कि जल्दी आ सकता है, मैं इसको इधर यूज़ कर लेता हूँ। तो वो काम रिसाइकलर व्यू का लेआउट मैनेजर कर रहा होगा। तो ये था रिसाइकलर व्यू। इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मज़ीद इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो हमने बनानी है एक डमी एप्लीकेशन। तो हमने बनानी है एक कॉन्टैक्ट्स लिस्ट की एप्लीकेशन। डेटा को यूज़ करते हुए डमी डेटा होगा, यानी कि पहले से हमने स्टोर की होंगी चीज़ें। हम कहीं पे रियल टाइम गेट नहीं कर रहे होंगे किसी डेटाबेस वगैरह से, क्योंकि अभी तक वो हमने सीखी नहीं है चीज़ें। तो ऐप बनने के बाद कैसी बनेगी, मैं वो भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैंने पहले भी बना के रखी हुई है। ये हमारे पास इस तरह की एक ऐप होगी। आप जितनी इसको एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। क्रेडिट डिटेल्स यहाँ पे मैंने यूज़ किए हैं, उनके प्रोफाइल्स, उनकी तस्वीरें हैं, साथ उनका नाम है और नंबर। कॉन्टैक्ट लिस्ट में काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन इसको बिल्कुल बेसिक रखें। यहाँ पे बटन्स भी आ सकते हैं, लेकिन अभी हमने चूँकि इसको समझना है तो उसके लिए इतनी एग्जाम्पल काफ़ी थी। इसको आज हम बनाना देखेंगे। तो बगैर किसी ताख़ीर के मज़ीद चलें इसको शुरू करते हैं। मैं जा रहा हूँ क्लास 14 पर। क्लास 14 जो लास्ट क्लास थी ना, उसका कोड जहाँ पे था मैं उसी को चेंज करूँगा। तो उसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी उस रेपो का के जो 14th क्लास में जितनी बनी थी, आप उसको वहीं से डाउनलोड करके इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। चेक पॉइंट लगा देता हूँ इधर। उसके लिए मैं गेट इनिशियलाइज कर दी, गेट ऐड कर दिया सारा कुछ, और गेट कमिट क्लास 14 कोड। डिस्क्रिप्शन में आपको ये रेपो का कोड मिल जाएगा कि जहाँ पे सिर्फ क्लास 14 का कोड है। अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने करना ये है कि पिछले कोड को हम चेंज करेंगे कि ताकि हमें समझ आए कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने देखी है तो उसके फ़ौरन बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको इस वीडियो का बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद अगर यहाँ पे आएंगे तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा। तो अपनी ऐप को देखते हैं। हमें चाहिए एक कॉन्टैक्ट्स की क्लास कि जिसमें हमारे पास एक तस्वीर पड़ी हो, बंदे का नाम पड़ा हो और उसका नंबर पड़ा हो। तो चलें एक क्लास बना लेते हैं। मैं इस क्लास का नाम दे देता हूँ
इसको क्या नाम दे दें, कॉन्टैक्ट ऐड कर देते हैं इसको गेट में। और इसमें हमें कुछ चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए इमेज का पाथ। अच्छा, इमेज के पाथ की टाइप अभी मैं स्ट्रिंग रख रहा हूँ, इसको बाद में चेंज करेंगे, सिर्फ अभी के लिए है कि इमेज पाथ। फिर प्राइवेट स्ट्रिंग, और ये आ जाएगी हमारे पास कॉन्टैक्ट नेम, और एक और स्ट्रिंग, और वो होगी हमारे पास कॉन्टैक्ट नंबर। और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। कंस्ट्रक्टर चाहिए होगा हमें, और गेटर सेटर भी चाहिए होंगे। गेटर सिर्फ काफ़ी होंगे हमारे लिए। खूब, ये हो गया। अब इधर से हम इसको इनिशियलाइज करेंगे यहाँ से कॉन्टैक्ट्स को, उसको आगे से हम भेजेंगे अपने इस अडेप्टर के अंदर, यानी ये वर्ड्स की जगह हम कॉन्टैक्ट्स भेजेंगे। तो पहले अडेप्टर के अंदर जाके हम उसको ठीक कर लेते हैं। इसको रीफैक्टर कर देता हूँ मैं। रीफैक्टर क्या करता है, वो हर इंस्टेंस को पकड़ेगा, जो भी ये चीज़ यूज़ हुई है ना हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, उसको ये तब्दील कर देगा, यानी उसका रीनेम कर देगा, नाम उसका चेंज कर देगा जो हम रखेंगे। तो रीफैक्टर में गए, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन वो लंबा काम होता है, तो उससे बेहतर ये है कि आप रीफैक्टर के ज़रिए कर लें। तो वर्ड लिस्ट नहीं, कॉन्टैक्ट लिस्ट अडेप्टर, ये हो गया। और वो पूछ रहा है कि हर जगह पे चेंज करना है, तो यस, ओके। अभी देखिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट इधर से चेंज किया था ना हमने, उसने मेन एक्टिविटी में भी इसको कॉन्टैक्ट लिस्ट अडेप्टर कर दिया। सही। अच्छा, अब वर्ड व्यू होल्डर है, इसको भी हम कॉन्टैक्ट व्यू होल्डर करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी इसको रीफैक्टर किया, और यहाँ से गए रीनेम, कॉन्टैक्ट व्यू होल्डर करना है इसको। ये भी हो गया। अब हम चेंजेस करते हैं। इधर मैं एक लिंक लिस्ट बना लेता हूँ, और इसको मैं टाइप दे देता हूँ कॉन्टैक्ट की, कॉन्टैक्ट लिस्ट। तो इसको इधर से भी आ रही होगी कॉन्टैक्ट लिस्ट, लिंक लिस्ट आ रही होगी, या इधर जो तरीका एक यूज़ किया जाता है वो लिस्ट का किया जाता है, और उसमें आगे से इनिशियलाइज लिस्ट की जाती है पॉलीमॉर्फिज्म का फ़ायदा लेने के लिए। लिस्ट कॉन्टैक्ट लिस्ट, और दिस डॉट इक्वल टू कॉन्टैक्ट लिस्ट। ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम एक लेआउट का बता रहे हैं कि इस लेआउट के अंदर मैंने अपना एक कॉन्टैक्ट डालना है, तो उस लेआउट का नाम भी चलें चेंज कर लेते हैं। इसको भी रीफैक्टर, रीनेम, और इसको मैं कह देता हूँ कॉन्टैक्ट लेआउट। ये भी तो चेंज हो गया, हर जगह पे चेंज हो जाएगा। और वर्ड व्यू इसको भी देखते हैं, ये हमें कॉन्टैक्ट व्यू मिलेगा ना, तो ये कॉन्टैक्ट व्यू, और कॉन्टैक्ट व्यू होल्डर के अंदर इसको हमने भेजना है कॉन्टैक्ट व्यू को। और ये ऑन बाइंड व्यू होल्डर, इसमें हमें आ रहा होगा, हमने यहाँ पे डेटा सेट करना है, तो उसके लिए पहले हम इधर इस कॉन्टैक्ट व्यू होल्डर को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट व्यू होल्डर में जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू है। पिछली हमारी जो एग्जांपल थी उसमें सिर्फ हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू पड़ा हुआ है, यानी ये हेलो वर्ल्ड जिसमें हम नाम डिस्प्ले करा रहे थे। तो अब उसमें ज़्यादा चीज़ें होंगी। अब उसमें 2 टेक्स्ट व्यूज़ हैं
एक टेक्स्ट व्यू, दो टेक्स्ट व्यू और एक इमेज व्यू है। तो इमेज व्यू कॉन्टैक्ट इमेज, ये नाम रख देता हूँ मैं इसका, और ये इसको इंक्लूड करना है। एक टेक्स्ट व्यू होगा हमारे पास, इसका नाम टेक्स्ट व्यू कॉन्टैक्ट नेम, और एक टेक्स्ट व्यू होगा जिसका नाम होगा टेक्स्ट व्यू कॉन्टैक्ट नंबर। और इधर जो हम ये काम कर रहे हैं, यानी जो लिंक कर रहे हैं अपने इसको इस लेआउट के व्यू के साथ, उसको भी चेंज करना है। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पे बना लेते हैं अपना व्यू। इसको मैं डिज़ाइन में जाता हूँ और ये इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, लीनियर लेआउट से बेहतर यहाँ पर काम जो करेगा वो हमारे लिए करेगा कंस्ट्रेंट लेआउट। तो कंस्ट्रेंट लेआउट पे आ जाते हैं। वो अपने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स मांग रहा है। मैच पेरेंट, अच्छा जी, मैच पेरेंट, और विड्थ वो भी कर दी मैच पेरेंट। ये अभी भी रेड देता है। ये कभी बार मसला आता होता है, आप इसको दोबारा से कर दें तो ये ठीक कर देगा। हालांकि ये उसको किया हुआ तो है, ये एंड्रॉयड स्टूडियो का कोई अपना भाग्य, उम्मीद है जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये कर दिया, इसका क्लोजिंग टैग लगा दिया। ये अब हमें यहाँ पर एक इमेज व्यू चाहिए, तो वो इधर लगाया तो मैं फिलहाल इसको मैं ये वाली इमेज दे देता हूँ। ठीक है, एक काम कर लीजिएगा कि इसकी हाइट और विड्थ हमने रैप कंटेंट नहीं रखनी, इसकी हमने अपने पास से एक हाइट और विड्थ डिफाइन करनी है। तो फिलहाल मैं देखने के लिए कि किस तरह की फॉर्मेटिंग होगी, तो एक अपनी इमेज का सोर्स सेट कर लेते हैं। तो आपने देखा ना कि ये वाली जो इमेजेस हैं हमारे पास, ये मैं सेट करने वाला हूँ। तो ये मेरे पास इमेजेस हैं, ये फोल्डर है इमेजेस का, और इन इमेजेस में आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि इनके जो नाम हैं वो हैं बाबर स्पेस फिर आज़म है, जबकि इस तरह की हमें चीज़ नहीं चाहिए। इस पे एक इशू आता होता है, एंड्रॉयड स्पेस को रिसोर्सेज में रिकग्नाइज नहीं करता। तो उसके लिए इसका नाम चेंज करना है। यहाँ पे मैं इसको फॉरवर्ड कर देता हूँ, यानी कि हर एक में अंडरस्कोर आएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया। अब इनको मैं, इन इमेजेस को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और सिंपल आपने यहाँ पे जाना है ड्रॉएबल्स में, राइट क्लिक करना है और इधर पेस्ट कर देना है। एंड्रॉयड स्टूडियो खुद सारा कुछ हैंडल कर लेगा। और ये पूछा कि सारी इमेजेस को ऐड भी करना है गेट के अंदर, तो वो भी कर लेते हैं, मसला तो कोई नहीं है। और ये देखें, ये सारी इमेजेस आ गई हैं। अब मैं ये करता हूँ कि इस इमेज को मैं सोर्स दे देता हूँ, सोर्स कॉम्पैक्ट। तो वो ये कि ड्रॉएबल में बाबर आजम। ठीक है, ये देखें इतनी बड़ी पिक है भाई साहब की। इसको साइज में चेंज करना चाहता हूँ 150 dp, और विड्थ भी 150 dp। सही लग रही है, ठीक लग रही है। एक टेक्स्ट व्यू ये लगा दिया इधर, और इसको मैं इस इमेज के साथ जोड़ देता हूँ थोड़ी सी जगह के साथ। 40 ठीक है, और इसको ऊपर जोड़ दिया, बल्कि ठीक है इसको ऊपर ही जोड़ देते हैं। नहीं, बल्कि ऊपर भी ठीक नहीं है, पेरेंट के साथ। इसको भी इसके ऊपर के साथ, और थोड़ा सा नीचे। इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और ये इसका टेक्स्ट साइज 30 SP, ये ठीक है। एक और टेक्स्ट व्यू, और इसको मैं इसके साथ जोड़ दिया, नीचे वाला इसका, और ये मैंने इसके साथ कर दिया, और इसको मैं साइज दे देता हूँ 20 SP। इसमें डमी नाम भी डाल देते हैं ताकि पता भी चल जाए कैसे नजर आएगा।
और इस की जगह 03001। कितने अच्छे नंबर है ना हमारे क्रिकेटर्स के। इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ साइज, 26, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा, और ये मैं बोल्ड कर देता हूँ। स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल हमें चाहिए। यहाँ पे फ्लैग पे क्लिक करें तो आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे। ये कभी बार सर्च में हमने किया हो ना तो फिर ये फ्लैग्स वाले ऑप्शन नहीं सही से दिखा रहा होता। ठीक है, ये हो गया और ठीक लग रहा है, सिंपल है। अब ये होगा हमारा छोटा व्यू जो कि हमने बार बार एक लिस्ट में डिस्प्ले कराना है। इन सब को अब दे देते हैं एक आईडी ताकि हम बाद में इसको गेट कर सकें। इमेज व्यू, कॉन्टैक्ट इमेज, वो कह रहे सब में चेंज करना है, बिल्कुल चेंज करना है सब में। टेक्स्ट व्यू, ये है नेम, तो ये सारा अब इसको मैंने आईडीज दे दिए, इन दोनों को, तीनों को बल्कि। अब आ जाते हैं हम बाकी काम पर। कॉन्टैक्ट लिस्ट अडेप्टर, अब यहाँ से हम इन व्यूज को गेट कर सकते हैं, जैसे कि दिस डॉट इमेज व्यू कॉन्टैक्ट इमेज और फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट ID डॉट इमेज व्यू कॉन्टैक्ट इमेज। इसी तरह से दिस डॉट टेक्स्ट व्यू कॉन्टैक्ट नेम इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID, और इसमें आर डॉट ID डॉट टेक्स्ट व्यू कॉन्टैक्ट नेम। इसी तरह से दिस डॉट टेक्स्ट व्यू कॉन्टैक्ट नंबर इक्वल टू आइटम व्यू डॉट फाइंड व्यू बाय ID आर डॉट ID डॉट टेक्स्ट व्यू कॉन्टैक्ट नंबर। गेट आइटम काउंट वो कह रहा है, इसमें देख लेते हैं। तो हमारे पास इस बार अब आ गई है हमारे पास इस एग्जांपल में कॉन्टैक्ट की लिस्ट, ये वाली। तो इसको कर देते हैं दिस डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट, और चूंकि अब ये हमारे पास एक अरे है, लिंक लिस्ट है, तो डॉट साइज। और अब जो यहाँ से हम इंडिविजुअल पोजीशन सेट ले रहे हैं, गेट कर रहे हैं, तो वो भी चेंज करते हैं इसको। दिस डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट गेट, और इसमें हम इंडेक्स पास करेंगे, वो होगा पोजीशन। तो ये रिटर्न करेगा एक कॉन्टैक्ट, और ये होगा ये। तो होल्डर डॉट टेक्स्ट व्यू कॉन्टैक्ट नेम डॉट सेट टेक्स्ट, कॉन्टैक्ट डॉट गेट कॉन्टैक्ट नेम, सेट इमेज रिसोर्स, और इसमें हमें आईडी देना है। इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है। ये इधर एरर ही रहेगा तो हमें नजर आ जाएगा कहाँ पे हमने चेंज करना है। खूब, तो एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट इसको कर दिया, इधर भी कॉन्टैक्ट लिस्ट आ रही है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट व्यू होल्डर बन रहा है, उसको कॉन्टैक्ट वाला व्यू जाएगा जो कि हमने चेंज कर दिया है। फिर टेक्स्ट व्यू भी हमने इधर डाल दिया अपना, नेम का भी, कॉन्टैक्ट नंबर का भी, और कॉन्टैक्ट इमेज का भी इमेज व्यू आ गया। कॉन्टैक्ट व्यू होल्डर में हमने इसको चेंज कर दिया, इमेज व्यू एक है और 2 टेक्स्ट व्यूज़ हैं, और इन तीनों को यहाँ पर हम गेट कर रहे हैं, यानी कि लिंक कर रहे हैं अपने व्यू के व्यूज़ के साथ, यानी हमारे लेआउट के व्यूज़ के साथ। अब यहाँ पर मेन एक्टिविटी में हम एक लिस्ट बना लेते हैं कॉन्टैक्ट टाइप की। वो कह रहे हैं कि मुझे इनिशियलाइज, मुझे क्लास चाहिए अपनी। कॉन्टैक्ट लिस्ट इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट, और ये है हमारे पास कॉन्टैक्ट टाइप की, ये ऐसे। कॉन्टैक्ट लिस्ट अभी एम्प्टी है, एक मिनट, ये क्यों नहीं आ रहा? ओहो सॉरी, यहाँ पे अब यूज होगी ना। तो इधर इसमें कुछ हम चीज़ें वैल्यूज डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट लिस्ट डॉट ऐड, और उसके अंदर न्यू कॉन्टैक्ट। अब इसके अंदर हमने चीज़ें भेज करनी है। पाथ, अभी जो हमारी एग्जांपल है ना, उसमें हम कोई जो तरीका अभी यूज़ कर रहे हैं वो ये है कि हम ड्रॉएबल्स के अंदर चीज़ें रखी हुई हैं।
आगे जब हम बड़ी ऐप्स बनाएंगे तो उसमें हम मुख्तलिफ तरीका देखेंगे कि किस तरह से हम अगर डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं क्लाउड वाली, तो उधर से इमेज को गेट किया जाता है, या हम लिंक से उसको वहाँ पे लोड करवा रहे होते हैं, तो वो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। फ़िलहाल हमें एक रिसोर्स आईडी चाहिए अपनी इमेज को लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए, तो वो होता है r.id r.drawable, यानी हमारी इमेजेस ड्रॉएबल में पड़ी है ना, तो उसके अंदर से मुझे चाहिए एक इमेज बाबर आजम साहब की, और ये बाबर आजम इधर लिख दिया, साथ नंबर भी दे दिया जनाब का, और वो क्या है 03001231234567। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है हमने कॉन्टैक्ट का भी किया हुआ था टाइप कि वो एक स्ट्रिंग लेता है, इसको अब चेंज करेंगे, इसको हम कर देते हैं। आप ये देखेंगे ना यहाँ पर मेन एक्टिविटी में, तो ये चीज़ है एक इंटीजर प्रोवाइडेड इंट रिक्वायर्ड स्ट्रिंग। ये जो है ये एक आईडी रिटर्न करती है जो कि एसोसिएटेड है इस बाबर आजम वाली इमेज के साथ। तो हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ से इंट कर दिया, और इधर से भी इसको इंट करना पड़ेगा हमें, और इधर भी इंट होगा। और कॉन्टैक्ट लिस्ट अडेप्टर, इसमें अब हमारे पास इसको कर सकते हैं हम आराम से कि कॉन्टैक्ट डॉट गेट इमेज पाथ। अब हमारा ये बिल्कुल हो चुका है। तो एक कॉन्टैक्ट जा रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में और भी ऐड कर देते हैं, 2 3 4 5 6। तो ये मैंने डमी डेटा अपने पास से डाल दिया। अब कॉन्टैक्ट लिस्ट का जो अडेप्टर है उसको मैंने पास करनी है कॉन्टैक्ट लिस्ट, और लेआउट मैनेजर हम पे पहले बात कर चुके हैं, इसमें भी लीनियर लेआउट मैनेजर ही यूज़ होगा क्योंकि ये जो हमारी लिस्ट है ये लीनियर है। इसको चलें रन करते हैं और देखते हैं कि कैसे लगेगी हमारी ऐप। अच्छा, कोई एरर आया है। ओके, माय बैड। तस्वीर हमारी बिल्कुल सही आ रही है। ये देखें, हुआ एक मसला ये है कि ये जो व्यू है ये पूरी जगह ले रहा है, पूरी स्क्रीन, तो इसीलिए लग रहा था कि वही चीज़ है जो कि हमने उधर डमी बनाई है। तो इसको देख लेते हैं। अभी हमारे जो लेआउट है उसमें कोई गड़बड़ है, कॉन्टैक्ट लेआउट। ओके, देखें कॉन्टैक्ट कंस्ट्रेंट लेआउट का पूरा साइज आ रहा है हमारे पास, यानी हमारी जो अभी जो ऐप बनी हुई है उसमें हर एक छोटे व्यू का इतना साइज है, इसीलिए नेक्स्ट कॉन्टैक्ट ही नेक्स्ट स्क्रीन से स्टार्ट हो रहा है, इतना वो साइज ले रहा है। तो इसको क्या करना है, इसको हमने करना है लेआउट हाइट को रैप कंटेंट। अब ये देखिए इसका साइज, ये आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही होगी, ये सिर्फ इतना हो गया जितनी इसकी जगह है, जितने इसकी पाँव है, जितनी इसकी चादर है उतना ही पाँव फैलाएगा ये। अब इसको चला के देखते हैं। हाँ ठीक आ गया ना, अब ये बेहतर है। शुएब अख्तर साहब बाहर चले गए हैं, तो वो आप ख़ुद भी हैंडल कर सकते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट को ही। जो इसका पेरेंट है एक्टिविटी मेन, इसकी आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करें। ये देखें ये बाहर निकला हुआ है, तो ये अब आपके ऊपर है, आप इसको ठीक कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका कोड मिल जाएगा आज की एग्जांपल का, उसमें मैं ठीक करके डाल दूंगा कोड। तो आगे आप इसको मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहें, इस पर हाथ सेट करें, जो करना चाहें कर सकते हैं। तो वापस आते हैं और ख़त्म करते हैं आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए दें मुझे इजाज़त। वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़ एंड थैंक यू।